ही दिया था ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो कल वाला था उसी उसी को हम आज भी सेम से स्टार्ट करेंगे। और सबका ईमेल आईडी भेज देना, तो मैं जो रिकॉर्डिंग वाला जो कोर्स है सबको दोबारा आपका जीमेल में भेज दूंगा। आप उसको स्टेप बाय स्टेप रोज एक एक लेसन कंप्लीट कीजिए। वो वाला ओके। लेसन अलग होगा और ये वाला लेसन थोड़ा सा अलग होगा। वो जो लेसन है उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज मिलेगा, इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। उसमें थियोरी ज्यादा रहेगा, इसमें प्रैक्टिकल हम्म। ज्यादा रहेगा। तो दोनों अलग है, लेकिन वो भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। इसीलिए सबका ईमेल आईडी ये क्लास के बाद ग्रुप में भेज देना, मैं सबको दोबारा भेज दूंगा। और दोबारा उस लेसन को आप चैप्टर वाइज उसको कंप्लीट कीजिएगा। ओके। तो रेकी का मतलब है, रे और की दो शब्दों से बना हुआ है। रे का मतलब होता है यूनिवर्सल यानी कि ब्रह्मांड, और की का मतलब होता है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो ब्रह्मांड का ऊर्जा। तो जब एक बच्चा एक शिशु जन्म लेता है तो उसके एनर्जी रेकी सबके पास होता है, सब आप लोग सबके पास होता है। अब वो एनर्जी धीरे धीरे क्या होता है कि वो कम होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक छोटा बच्चा आपको टच भी करता है तो आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है। आप कितना भी टेंशन में हो, लेकिन वो बच्चा अगर आपके गालों से खेलता है तो आपको एनर्जी आती है, क्योंकि उनमें ज्यादा एनर्जी होती है। तो वो ऊर्जा रेकी जो होता है सबके अंदर होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे किसी कारणवश उसका जो फ्लो है वो कम हो जाता है। और कम होने के कारण क्या होता है कि दोबारा हमें उसको अट्यूनमेंट देना पड़ता है उस फ्लो को। तो अट्यूनमेंट क्या होता है, हम उसको हिंदी में शक्तिपात बोलते हैं या दीक्षा भी बोलते हैं। तो दीक्षा भी बोलते हैं, शक्तिपात भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब ये रेकी आया कहाँ से, इसका फाउंडर कौन है, इसका जो डिस्कवर रीडिस्कवर बोलते हैं, रीडिस्कवर मतलब पुनः खोज करना। इसका पुनः खोज किया है डॉक्टर मिकाओसी, जिसका फोटो आप पीछे देख रहे हो। डॉक्टर मिकाओसी एक वैसे तो पहले हमें हमने जब हमारे मास्टर से सीखा था तो हमें बताया था कि वो एक क्रिश्चियन के एक टीचर स्कूल में पढ़ाते थे। तो किसी बच्चे ने उनसे सवाल पूछा कि जीसस पहले लोगों को हील करते थे, और उन्होंने कहा था कि जैसे मैं हील करता हूं वैसे आप लोग भी लोगों को हील कर सकते हो। तो क्या कारण है कि हम लोग हील नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत वहां से रिजाइन दिया और वहां से उसका खोज करने गए कि भाई हम लोग क्यों हील नहीं कर पाते। इस तरह से वो कहीं जगह अलग अलग जगह पे जाके उन्होंने अपना खोज किया। फिर बाद में उन्होंने इंडिया में भी आया, इंडिया में कुछ सूत्रा और कुछ सिंबल्स वगैरह देके फिर वापस वो जापान में चले गए। और वहां से एक एक बूढ़ा ज्ञानी व्यक्ति, जैसे हमारे यहाँ साधु संत होते हैं, तो वहां उन्होंने पूछा कि मुझे कुछ सूत्र वित्र मिला है, अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला 21 दिन, यहाँ एक माउंट है, एक माउंटेन है, वहां जाके पहाड़ में जाके आप ध्यान कीजिए 21 दिन तक। तो वो 21 दिन तक ध्यान किए और 21 दिन बिना खाया कुछ भी नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल खाली पेट 21 दिन अपना ध्यान करते रहे। 21 दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन लास्ट डे उनको देखा कि आसमान से एक बहुत ही एक लाइट आ रहा है, बहुत तेज लाइट आ रहा है। और उनके सर पे ऐसे ऐसे लगता था कि उनके सर पे अब वो टूट पड़ेगा। और वैसे ही हुआ, वो सीधा वो लाइट आ गया और वो टूट पड़ा और वो बेहोश हो गए। तो रात का समय था। दूसरे दिन वो सुबह उनको जब होश आया तो उनके अंदर काफी अच्छा एनर्जी था। तो उनको लगा कि कुछ मिला है। और जब वो लाइट आया तो उन्होंने कुछ सिंबल्स भी देखे थे।
उस सिंबल्स को उन्होंने याद रखा। सिंबल्स का मतलब होता है, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में सिंबल्स को? जैसे स्वस्तिक है, ओम है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतीक। हाँ, प्रतीक। तो वो उन्होंने ऐसे प्रतीक देखा, सिंबल्स देखे। तो सिंबल्स देखने के बाद जब वो दौड़ते दौड़ते पहाड़ से आए तो उनका जो पाँव में लग गया और खून बहने लगा। तो उन्होंने जैसे हाथ रखा खून रोकने के लिए, तो देखा कि खून रुक गया और हीलिंग हो चुका था उनका, पूरा पाँव का हीलिंग हो चुका था। तब उनको लगा कि कुछ मिला है मुझे। और वो फिर वहां से एक दुकान था वहां पे, होटल में जाके नाश्ता करने लगे, तो भरपेट खाने लगे। तो वहां के जो कुक है उन्होंने बोला इतना मत खाइए, क्योंकि इतना खाने से आपका पेट खराब हो गया, आप इतना दिन उपवास किए हैं तो अच्छा नहीं है ना। तो उन्होंने, कोई तो चला गया है, कौन चला गया है? चार ही लोग हैं, पांच थे ना। चलो कोई नहीं। तो वो खाने लगे, उनको कुछ भी हुआ नहीं। फिर वहीं उसी दुकान में एक लड़की, उसका दांत में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा अभी अभी कुछ शक्ति मुझे प्राप्त हुई है, तो मैं अपना हाथ रखना चाहता हूँ अपने गाल पे। तो उस छोटी बच्ची के गाल पे हाथ रखा तो वो दर्द वहां से गायब हो गया। इस तरह से फिर उनका ये जर्नी, रेकी का जर्नी शुरू हुआ। फिर वो लोगों को हील करने लगे। फिर वो एक बेगर क्वार्टर में गए। बेगर क्वार्टर मतलब एक छोटा सा जहाँ भिखारी लोग भीख मांगते हैं, वहां पे उन्होंने हील किया। वहां हील करने के बाद बहुत सारे बेगर ठीक हो गए और अपने अपने जॉब में चले गए, नॉर्मल लाइफ जीने लगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब वो दूसरे शहर में गए, 2 साल के बाद वापस जब इस शहर में आए, तो उन्होंने देखा कि वो भिखारी वापस अपने वही भीख मांगने वाला ही काम कर रहे। तो उनको बहुत बड़ा दुख हुआ, ये सब ठीक होने के बाद भी ऐसा क्यों, ये वापस भीख क्यों मांग रहे। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, तो बोला कि हमें ठीक नहीं हो रहा है, हमें भीख मांग के ही अच्छा लग रहा है, नॉर्मल जिंदगी बहुत कठिन है, तो हमें भीख मांगना है। तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है उनके सोच में। तो उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स, रेकी के 5 प्रिंसिपल्स का निर्माण किया, 5 तत्व। और उसमें ये बोला है कि हम किसी को भी रेकी फ्री में नहीं देना चाहिए, जो जरूरतमंद है उन्हीं को दीजिए आप। आज जिसको जरूरत नहीं है, आप शुरुआत में क्या होता है कि आपको बहुत जोश होता है तो आप सोचते हैं कि उसको ठीक करो, इसको ठीक करो, लेकिन कोई जरूरत नहीं। आप कितने लोगों को भी ठीक करेंगे, जब तक वो स्वयं नहीं सोचता है कि मुझे ठीक होना है, आप किसी को ठीक नहीं कर सकते। तो कभी भी रेकी किसी को फ्री में ना दे। अगर कोई मांगता है कि मुझे हीलिंग, और एक्सचेंज में बदले में कुछ ले उनसे, भले 1 रुपया ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको लेना है एक्सचेंज में, तभी उसका वैल्यू रहता है। तो कोई भी चीज फ्री में नहीं देना चाहिए। अब सबका एक एक प्रोफेशन होता है, ये भी एक प्रोफेशन है, तो इसकी भी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज आपको लेनी चाहिए। अब इसमें 2 तरीके से आपको सिखाया जाएगा और 2 तरीके से आपको सीखना है। एक तो आपको एक स्टूडेंट बोल के सीखना है और एक टीचर बोल के सीखना है। आपको टीचर, बीच बीच में मैं आपसे भी क्लास लूंगा, आपको भी क्लास लेना है ना। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखिए, क्लास कैसे लेना है ना। क्योंकि जो रिकॉर्डिंग में दिया था वो बहुत लंबा है, उसको शॉर्ट करके आपको देना है लोगों को, मेन मेन चीज। जैसे फर्स्ट लेवल का कैसे देना है, फर्स्ट लेवल का आपको शुरुआत इसी तरह से पहले हिस्ट्री से करना है लोगों को। जैसे मान लो कोई आपके घर में आ गया और बोल रहा है कि मुझे रेकी सीखना है, तो आप उनको पहले हिस्ट्री बताएंगे, ये है क्या, एनर्जी क्या है। तो आप बार बार रिकॉर्डिंग देख के आप उस तरह से फिर आप भी क्लास ले सकते हो। ओके। और जब कोई आपसे क्लास लेने आता है तो कम से कम लेवल 1 का आपको 5,000 चार्ज करना है, अगर 1 to 1 सामने हो तो। अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो थोड़ा सा कम कर सकते हो।
लेकिन 1-to-1 अगर आप लेते हो किसी का क्लास तो मिनिमम 5,000 से शुरू की, और फिर लेवल 2 आप वही 5,000 कर सकते हैं, और लेवल 3 तो आप 15,000 से 20,000 25,000 जितना लेना है ले सकते हैं। लेवल 3 में दो हिस्से होते हैं, 3A और 3B, जो आप लोगों ने वेबिनार में सुना होगा। 3A का मतलब होता है कि आप किसी को मास्टर लेवल अट्यूनमेंट देते हो, और 3B का मतलब होता है कि आप उसको वो सारा राज बताते हो कि दूसरों को कैसे अट्यून करना है। यानी कि टीचर लेवल, एक मास्टर और टीचर लेवल, तो सर्टिफिकेट में भी आपको मास्टर और टीचर लेवल की तरह आएगा। ठीक है, तो आपको एक टीचर की तरह और आपको एक स्टूडेंट की तरह, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको इम्प्रूव कर, और उसके लिए आपको 5 प्रिंसिपल्स का जानना बहुत जरूरी है। तो आज अभी मैं आपको शेयर करता हूँ 5 प्रिंसिपल्स। ओके, तो वो 5 प्रिंसिपल्स आपको अपने इसमें शेयर करता हूँ मैं। आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो थोड़ा सा हाँ बोलिए। Yes, sir. ओके, दिख रहा है सबको? रेकी प्रिंसिपल्स दिख रहा है? नहीं सर। नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? यस सर। ओके, तो सबसे पहला प्रिंसिपल उन्होंने दिया था, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, यानी कि आज के दिन मैं चिंतित नहीं रहूंगा। ओके, आज के दिन मैं बिल्कुल चिंता नहीं करूंगा। अब आप लोगों को लगता होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है ना, कि चिंता तो आती है, प्रॉब्लम्स तो आती है, लेकिन आपको बोलना है कि आज के दिन मैं आई विल नॉट वरी, आई विल नॉट वरी बोल के ये करना है। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, आज के दिन मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। अब गुस्सा तो आ ही गई, जब वरी आएगा तो साथ साथ में गुस्सा भी आएगा। जब आप किसी कार्य में चिंतित हो जाते हो तो वरी आ जाता है। अब वरी आने का कारण क्या है? वरी आने का कारण ये है क्योंकि कुछ चीज हम जब करते हैं तो हमारे हिसाब से अगर नहीं चलता है तो हम चिंतित हो जाते हैं, उसके बाद फिर हमें गुस्सा आ जाता है। हम कुछ सोच रहे हैं कि इस तरह से हो, इस तरह से हो, और जब उस तरह से नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है, और फिर हम सारा चीज गड़बड़ कर देते हैं। तो कितने लोगों को वरी हो आता है, ज्यादा वरी हो जाते हैं, एकदम ज्यादा चिंतित कौन करता है? ओवर थिंकिंग। यहाँ पे कोई है तो वो अपना शेयर कर सकता है, तो उसके माध्यम से बाकी लोगों को भी समझ में आएगा। ओवर थिंकिंग किसका है? कोई शेयर करना चाहता है तो शेयर करे, वरना मैं क्लास को आगे ले जाता हूँ। बहुत ज्यादा थिंकिंग। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊंगा। कोई शेयर करना चाहता है तो करिए। जैसे मैंने बताया कि मेरा हर क्लास अलग रहता है, स्टूडेंट के जैसा स्टूडेंट है वैसे क्लास होगा। जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा मिलेगा, और जितना कम करोगे उतना उस हिसाब से ही मिलेगा।
तो आप लोग जितना पार्टिसिपेट करते हो उतना ज्यादा मिलेगा। आप लोग जितना अपना प्रॉब्लम्स बताओगे, जिसको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो उस हिसाब से क्लास भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वरना सिर्फ थियरी रह जाएगा। तो प्रैक्टिकल अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिकल, हाँ इस तरह से सॉल्व करना है मुझे, इस तरह, तो वो आप अपना रियल प्रॉब्लम बताओगे तब सॉल्व होगा। सर मेरे भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है। गॉल ब्लैडर स्टोन है मेरे मेरे अच्छा, और कब से है? अभी 10 to 15 years। आप तो उसका ऑपरेशन नहीं किया आपने? क्या सर? ऑपरेशन, सर्जरी? नहीं किया है। क्यों, डॉक्टर ने बोला नहीं? नेटवर्क कनेक्शन। मेरा नेटवर्क कम है क्या? आवाज कम आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? सुनाई नहीं दे रहा है, कट हो रहा है। कट हो रहा है? हाँ हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क वीक है, आपका आवाज थोड़ा कट कट के आ रहा है। ये हमारे यहाँ शायद प्रॉब्लम होगा अभी। आ रही है? हाँ अब ठीक हाँ अभी आए। अब ठीक है। चलो मैं दूसरा नेटवर्क में उसको शिफ्ट करता हूँ। अब आ रही है क्या? आ रही है? आ रही है? आ रही है? मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है। ठीक है। तो डॉक्टर ने क्या बोला? ऑपरेशन के लिए बोला है। तो 15 साल से आपने किया नहीं? 15 साल से नहीं बोला, अभी 4-5 साल से समझ में आया है कि गॉल स्टोन है। चार? और उसके पहले अभी 20 साल पहले मेरा हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ है। हार्ट वॉल। अच्छा। और स्टोन के लिए आपने कुछ नहीं किया है, ऐसे ही छोड़। छोड़ दिया उसको? रेकी सीख रही हूँ, कर रही हूँ उस पर। कभी होता है कभी नहीं होता है। हाँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो अगर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं तो इसका अल्टरनेटिव आप होम्योपैथी में मिल जाएगा या आयुर्वेदिक में मिल जाएगा। उसके साथ आप रेकी करोगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट रहेगा। कोई ले रहे हो, अल्टरनेटिव मेडिसिन ले रहे हो? मुझे कोई चलता नहीं है। होम्योपैथी भी क्योंकि नहीं चलता? हाँ, क्योंकि एसिट्रोम मुझे हार्ट के लिए लाइफ लॉन्ग एक टैबलेट है। हाँ हाँ। तो ब्लड आप थिनिंग का। तो आप 12 घंटा काम करते हैं ना? हाँ काम करती हूँ। हाँ, तब तो फिर बहुत स्ट्रेस होगा आपको, हाईली स्ट्रेस्ड। आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड हो फिर तो। रेस्ट लेके नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, लो, है। 12 घंटा काम करेंगे आप तो डेफिनेटली, अगर आपको पहले से गॉल ब्लैडर है, हार्ट का है, तो लोड तो आएगा ही शरीर पे। हाँ लोड आता है। लोड तो आएगा ही शरीर पे, है ना? हम्म। तो छोड़ दीजिए जॉब और फुल टाइम रेकी मास्टर बन जाइए। ठीक है। है ना? इतना है। स्ट्रेस से काम क्यों करना? हेल्थ, हेल्थ इज मेन इम्पोर्टेंट। तो ज्यादा टाइम अपना हीलिंग में ही लगाइए। ओके। और अगर ओके। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो धीरे 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 शिफ्ट हो जाइए। पार्ट टाइम हम्म। रेकी करके फिर पहले अपना स्टेबल बनाइए, उसके बाद ही फुल टाइम में आइए जब आपको लगे, है ना? तो वरी होने हम्म। का कारण यही है, मैं बता रहा हूँ कि हमें यूनिवर्स पे भरोसा नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से होना चाहिए, सारा चीज हमारे हिसाब से होना चाहिए। और इसी इसी कारण क्या होता है, हम चिंतित हो जाते हैं और हमें गुस्सा आ जाता है सारा चीज। तो कोई भी चीज जब नहीं चलता है तो हम
भगवान को कोसते हैं कि ये भगवान क्या कर रहे हो मेरे साथ, है ना। तो रेकी फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इसके 4-5 लेयर होते हैं। तो फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल और इमोशनल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल, ऐसे 4-5 लेयर में वो काम करता है। सिर्फ शरीर लेवल पे काम नहीं। अभी कोई दवाई डॉक्टर ने आपको दिया तो वो सिर्फ आपका शरीर पे काम करता है। कोई भी दवा देते हैं तो उसका उसका माइंड से कोई लेना नहीं। अगर किसी को माइंड का प्रॉब्लम है तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाके माइंड का दवाई ले लेता है ना। इमोशनल है तो इमोशनल लेवल का दवाई ले लेता है, यानी उसको सुन कर देता है। ड्रग्स देते हैं डॉक्टर, वो सुन हो जाता है। थोड़ा देर के लिए वो सब चिंता गायब हो जाती है, वो शांत हो जाता है। उसको जो भी स्ट्रेस होता है वो दवाई की वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और इसके लिए वो रिलैक्स हो जाता है। या उसको नींद की गोली देते हैं ताकि वो सो जाए और सोचना बंद कर दे। तो सोचने से ज्यादा होता है, वरी से ज्यादा बीमारी बॉडी में आती है। इसलिए डॉक्टर उनको दवाई देके, ड्रग्स देके सुला देते हैं, थोड़ा सा शांत रहे। किसी का दिमाग बहुत ज्यादा वरी होने का होता है तो फिर वो मेंटल। तो रेकी ना सिर्फ शरीर लेवल पे काम करता है, ये मन के लेवल में और आपका इमोशनल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे भी काम करता है, जो कि हम आगे लेसन्स में सीखेंगे कैसे काम करता है। तो आपको ये प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। और ऐसे प्रिंसिपल्स आप इसको निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के आप कहीं दीवार पे चिपका सकते हैं। तो आप देख भी सकते हैं बार बार कि जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट गेट एंग्री, आज के लिए मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क हॉनेस्टली, आप अपना जो काम है वो हॉनेस्टली से करेंगे। और जस्ट फॉर टुडे आई विल गिव थैंक्स फॉर मेरी ब्लेसिंग्स, यानी आई विल लिव एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमेशा अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसके लिए, सबके लिए हम थैंक्स बोलेंगे। आपके जीवन में बुरा भी हो रहा है तो आपको उसको थैंक्स बोलना है। अब ये थोड़ा सा कठिन है, बुरा होगा तो थैंक्स बोलना है ना। तो वो उसपे मैं आपको बताऊंगा कैसे बोलना है वो। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू माई ऑल लिविंग बींग्स और एवरी लिविंग थिंग्स। जो भी जानवर है उनको भी आपको थैंक्स बोलना है ना। तो कोशिश करें कि एट्यूनमेंट के बाद 21 दिन तक आप नॉन वेज ना खाएं, वेज पे ही आप अपना वो हील करें। और लाइफ लॉन्ग भी नहीं खाना चाहिए वैसे, जानवरों को मारना भी नहीं चाहिए। जानवरों को तभी मारते हैं जब कुछ भी हमारे पास सब्जी वगैरह नहीं है हमारे आसपास में। जैसे ठंडे इलाके में है, वहाँ पे सब्जी नहीं उगती है तो कुछ है, वहाँ पे अभी उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, तब ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सब कुछ है तो जानवरों को हम बख्श देना चाहिए, उनके भी फैमिली होती है। तो आई विल थैंक फॉर एवरी लिविंग बीइंग्स और एवरी लिविंग थिंग। क्योंकि जब हम किसी जानवर को खाते हैं तो उनको जब मारा जाता है, चाहे चिकन हो और चाहे फिर मटन हो, जब उनको मारा जाता है तो उनको पता होता है कि अब मेरी बारी है। तो वो पिंजरे में से या वहां से देखते हैं उसका दोस्त कट गया है, उसका भाई कट गया, उसकी माता, उसका पप्पा कट गया है, अब उसकी बारी है, उसको पता होता है। तो वो डर के वजह से अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉइजन्स बना के वो रखता है और वो पॉइजन हम खा लेते हैं। तो वो हमें भी इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं, और उसके वजह से हमें गुस्सा भी आता है। जैसे आपने देखा होगा जो भी वेजिटेरियन एनिमल है उनमें ज्यादा गुस्सा नहीं होते, और जो नॉनवेज एनिमल होते हैं, जो शेर है ना, जो नॉनवेज खाते हैं उनके अंदर बहुत ही गुस्सा होता है। वो नेचर ने ही दिया है उनको, वैसे बनाया हुआ है। वो नेचर को बैलेंस करने के लिए उनको खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, लेकिन हम नहीं। हमें वेजिटेरियन ही बनाया है। तो कोशिश कीजिए। वैसे जरूरी नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन खाने से आप, रेकी काम नहीं करेगा, रेकी काम करेगा। रेकी एक इंजेक्शन की तरह काम करता है। जैसे कि आपको किसी ने एनेस्थेशिया दिया है तो एनेस्थेशिया काम करेगा, आपको भले विश्वास हो या ना हो। अगर आप बोलोगे कि मुझे विश्वास नहीं है, मैं भरोसा नहीं करता, लेकिन वो एनेस्थेशिया काम करता ही है। उसी तरह से रेकी है, किसी को विश्वास हो या ना हो, रेकी काम करता है।
ये इसकी खासियत है। तो कोई बोलेगा मुझे विश्वास नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप करके ट्राई कर लीजिए, उसको फिर काम करेगा। जैसे सर दर्द है, उसको देखना है कि सर दर्द ठीक हो रहा है कि नहीं। तो सर दर्द है कहीं पे, कोई दर्द हो रहा है तो वो जल्दी ठीक हो जाए। आप जैसे हाथ रखोगे कहीं दर्द है तो वो ठीक हो जाता है। पुराना दर्द है तो थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अभी अभी फ्रेश वाला है, कहीं गिर गए हैं और दर्द हो रहा है तो आप उसको कर सकते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है। तो ये है 5 प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए थे। उसका कारण यही था कि लोग इसको, हम कुछ करते हैं तो कोई सिद्धांत भी होना जरूरी है। बिना सिद्धांत के तो फिर वो उसको कोई सीरियसली लेता नहीं है। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत लोगों को लगता है कि रेकी से सब कुछ ठीक होता है, तो अब क्या करें। आप कैसे भी फिर चलते हो, कैसे भी बैठते हो, कुछ भी खाते हो, वैसे नहीं होना चाहिए। रेकी सब ठीक करता है इसका मतलब ये नहीं कि आप, अभी मान लो पेट दर्द है तो आपने, आपका पेट दर्द का कारण है आपका खाने की जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है, और एक बार ठीक होने के बाद आप वही प्रक्रिया जारी रखते हो, तो आप रेकी को उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो कुछ आपको भी ध्यान देना पड़ेगा कि मैं अपना फिजिकल लेवल में कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, खाने में कहाँ गलती कर रहा हूँ, है ना, मैं क्या खा रहा हूँ, जंक फूड्स खा रहा हूँ या क्या खा रहा हूँ। तो अपना डाइट को कैसे इम्प्रूव करना है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप रेकी हील कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी मेरा ये जो शोल्डर है, ये शोल्डर पेन हो रहा था, तो मैं रेकी देने के बाद ठीक हो रहा था, फिर पेन हो रहा था, फिर ठीक हो रहा था, फिर पेन हो रहा था। तो मैं रोज यही करते ही जाता हूँ, मुझे पता नहीं ये दर्द कहाँ से होता है। तो मैंने देखा कि मैं जब लेटता हूँ तो मोबाइल पे एक ही तरफ अपना ये शोल्डर रख के देखता हूँ, और मुझे पता नहीं चलता। तो मैं ऐसी वीडियोस वगैरह देख देख के यहाँ पे प्रेशर आता था, और उस प्रेशर के वजह से दर्द हो रहा था। तो मैंने अपना वो दिनचर्या ठीक किया, अपना बैठने का। तो आपको भी ध्यान देना है कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। ये नहीं है कि रेकी आप ठीक हो रहे हो फिर उससे आ रहा है तो आप मुझसे सवाल पूछोगे सर ठीक हो रहा है लेकिन वापिस आ रहा है, तो आप अपना थोड़ा सा देखिए कि क्यों हो रहा है वो, है ना। उसी तरह से हम अभी जैसे भोलेनाथ जी ने बोला कि मेरी जॉब का है, ये है प्रॉब्लम है। तो हमारा स्वभाव भी देखना है भाई, कहाँ हमारा कम्युनिकेशन स्किल में मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, है ना, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, मेरी कम्युनिकेशन। अब हम किसी को दोष दे रहे हैं, ठीक है, हो सकता है 90% गलती उनकी हो, लेकिन कहीं ना कहीं 10% हमारा भी होता है। हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। उसके बाद आप रेकी करो तो आपको जॉब बढ़िया सा मिल भी जाए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपको ये रेकी बहुत हेल्प करेगा, सब चीज करके देगा। लेकिन ये नहीं है कि आप अपना जो ये है, जैसे कि मिका ओसुई ने वो बेगर लोगों को तो ठीक कर दिया था, लेकिन ठीक करने के बाद उनको सिद्धांत नहीं दिया, इसलिए वापिस वही आ गए। तो सिद्धांत बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये था सर 5 प्रिंसिपल्स। हाँ। वन क्वेश्चन, हाँ। ये 5 प्रिंसिपल्स में एंग्री नहीं होना है तो कभी हाँ। कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि हमें रिएक्ट करना पड़ता है। हाँ। कभी कभी आ जाते हैं, हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में हम एंग्री हुए तो प्रिंसिपल्स का हाँ। इफेक्ट होता है रेकी में। बिल्कुल, मैं उसके बारे में ऐसे पूछोगे तो फिर है ना, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्लास। तो हम्म, इस तरह से सवाल पूछिए जो भी माइंड में जिसका भी आता है ना, चुप ना बैठे, ताकि आपके क्वेश्चन से अभी देखो सबको अब इसका बेनिफिट होने वाला है। अभी हम्म, बाकी लोगों को भी ये प्रॉब्लम होगा लेकिन उन्हें पूछा नहीं। तो इनिशिएटिव लो। गुस्सा सबको होता है, ऐसा कोई नहीं है जो गुस्से से बच रहा है, सबको गुस्सा आता है। अब दूसरे आपने, प्रिंसिपल्स हम कर हाँ, करेंगे, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन ये आपको हम वो कैसे मैं बता दूं। हम हाँ, उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम कुछ स्टोरी के माध्यम से उदाहरण देता हूँ, और हमारे जो शास्त्र हैं
सनातन धर्म में जो शास्त्र में है, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ उसमें सब कुछ मिल जाएगा। गुस्सा के बारे में, आपका वरी के बारे में, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। तो उसी उदाहरण पे मैंने कुछ उदाहरण स्पेशली रेकी क्लास के लिए वो स्टडी किया है ताकि आपके तक पहुंचा दूं, है ना। तो उसका एक उदाहरण है, ज्यादा करके भगवत गीता से ही मिल जाता है। सारा भगवत गीता में है ना। तो अब उसमें क्या है कि अर्जुन अर्जुन के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। अर्जुन जब बोला कि युद्ध करना है, आपको युद्ध करना है, तो उसका जो गांडीव था वो हाथ से फिसल गया। उन्होंने जब देखा सारे उसके रिश्तेदार हैं, तो उसका गांडीव वहां से, वो बहुत ही नेक इंसान था, इसीलिए क्या हुआ, उसका गांडीव छूट गया उसके हाथ से। तो फिर भगवान जी ने वहां पे उनका गीता का क्लास शुरू कर दिया कि अभी तुम्हें युद्ध तो करना ही पड़ेगा, है ना। कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध करना, किसी को नहीं चाहता कि गुस्सा आए, है ना। लेकिन युद्ध का कारण क्या था? दुर्योधन को बार बार बोला युद्ध को टालो टालो, लेकिन वो बोल रहा है मैं नहीं टालना चाह रहा, है ना। एक सुई की नोक की जगह भी आपको जमीन नहीं दूंगा, आपको लेना है तो युद्ध करके लो, इस तरह से उनको ललकारा। तो अर्जुन तो मान नहीं रहा था, फिर उनको क्लास लिया, उसके बाद उन्होंने युद्ध शुरू किया। तो वहां पे उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, उनके अपने रिश्तेदारों को उन्होंने मारा। बहुत दुखद बात है, अपने खुद के रिश्तेदारों को जिसके साथ खेले हैं, बड़े हैं, उनको मारना। लेकिन वो एक धर्म युद्ध था, इसलिए ठीक था। तो अब वहां पे गुस्सा जरूरी था, तो वो गुस्सा जायज है। जैसे कि कोई आपको अभी एक सांप आ रहा है आपको काटने के लिए, और आपको मैंने अभी बताया कि सारे जंतुओं को आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर वो काटने के लिए आ रहा है तो आपका मारना जरूरी है। वहां पे आपको, वहां पे उस सांप को मारना जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ने क्लास में बोला था किसी को मत मारो ना, है ना। तो वहां आपका गुस्सा जायज है। तो गुस्सा किस प्रकार का, वो देखना है आप, उस गुस्से से किसका लाभ होने वाला है या आपका नुकसान हो रहा है ना। अब महाभारत में युद्ध में तो किसी का लाभ तो नहीं हुआ, सब मारे गए, सिर्फ पांडव बच गए, बाकी सब मर गए। लेकिन लाभ क्या हुआ? भगवत गीता उसके द्वारा देना था भगवान को वो युद्ध भूमि में, ताकि ऐसे परिस्थिति में जब आपका गांडीव नीचे छूट रहा है, जब आप पूरी तरह से हार चुके हो, एकदम आप अब लग रहा है कि रास्ता पूरा बंद हो चुका है, उस तरह उसके बाद आपको वो गांडीव दोबारा उठाना है। ये बताना चाह रहे हैं कि ये जीवन आपको हमेशा दुख देते रहेगा। अब उस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, कैसे? तो गुस्सा उसी तरह है आपका, कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, ये आपको जरूर देखना है। जैसे आप बच्चों को गुस्सा करते हैं, अगर वो कोई ऐसा मस्ती कर रहा है जहाँ के उसके जान को खतरा है, तब आप उसको डांटते हो, तो जायज है। लेकिन ऐसे जगह गुस्सा कर रहे हो जब वो कुछ क्रिएटिव कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन आप अपसेट हो और आप उसको डांट रहे हो, तो वो गुस्सा जायज है ना। अब बच्चे जैसे कभी कभी बहुत उनके अंदर एनर्जी होती है, तो हम उनको चुप कराने के लिए, हमें डिस्टर्ब ना करें, उनको चुप कराने के लिए हम उन पे गुस्सा करते हैं, उनको डांटते हैं। लेकिन वो अपना एनर्जी कहाँ निकाले? उनको कोई डायरेक्शन दो, उनको कोई स्पोर्ट्स में लगाओ, क्योंकि वो एनर्जी उनके अंदर रुकता नहीं है, उनको कहीं ना कहीं वो यूज करना पड़ता है। अगर आप उनको चुप कराएंगे तो उनकी सारी क्रिएटिविटी वहां खत्म हो जाएगी। तो किसी म्यूजिक क्लास में उनको एनरोल करवाओ, उनको बिजी रखो, उनको थका दो। लेकिन आप उसको चुप करा दोगे, उसकी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आना जरूरी है तो बच्चों को वो नहीं करा, तो वहां पे हम गुस्सा हो जाते हैं, वो जायज नहीं है ना। अभी कभी अभी हस्बैंड एंड वाइफ का, कभी हस्बैंड की बातें समझ में नहीं आती है, कभी वाइफ को हस्बैंड की बातें समझ में नहीं आती है, दोनों का डायरेक्शन अलग होता है। तो अभी आप रेकी सीखे हो, तो आप अभी थोड़ा समझदार बनिए।
अगर आप हस्बैंड हो तो आप उनको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो दुर्योधन है कि वो युद्ध चाह रहा है जानबूझ के, आपने उसको बोला है कि युद्ध नहीं चाहिए मुझे, और वो बोलता है नहीं मेरे को फिर भी युद्ध करना है। ये ऐसी स्थिति तो नहीं है, उतना बड़ा स्थिति नहीं है। तो ये कोई बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं। झगड़े होते रहते हैं, उस झगड़े में थोड़ा सा आप एंजॉय करो, है ना। वापिस उसके बाद अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दो चाहिए तो, फिर वापस नॉर्मल हो जाएगी। फिर धीरे धीरे जैसे आप रेकी करोगे वो कम होता जाएगा, आप उनको समझने लगोगे एक दूसरे को, है ना। उनके भी आइडियाज होते हैं, तो उनके आइडियाज क्या है वो पहले सुन लीजिए। आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो क्यों ठीक नहीं है उसका लॉजिकल रीजन दीजिए। अब क्या होता है कि बहुत लोग लॉजिकल रीजन दे नहीं पाते, वो क्यों ठीक नहीं है, बस बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन आपके पास भी वो लॉजिकल रीजन नहीं है, तो अगर आपके पास अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए है। हाँ, बीच में नेट चला गया था। तो अगर आपके पास भी वो है लॉजिक रीजन, तो आप उसको लॉजिक रीजन से बताइए। अब बहुत लोगों को लॉजिक रीजन दे नहीं पाते वो, है ना। और इस कारण क्या होता है, सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बताऊं, अब आपको रेकी के द्वारा ये कैसे यूज करना है वो मैं आपको सब धीरे धीरे क्लास में बताऊंगा। लेकिन पहले आप लोगों का जो प्रॉब्लम्स है, आप लोग इसलिए आए हो कि आप पहले अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद आप जब टीचर बनोगे तो अपना एक्सपीरियंस बताओगे, तब ही जाके आप दूसरों का प्रॉब्लम एज अ टीचर सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले अपना सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो क्लियर हो गया एंगर के ऊपर, कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है, उसका आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया अपना शोल्डर का, ये हील कर रहा हूँ, लेकिन मैं ही अगर उसको अवेयर नहीं हूँ, मुझे ही नहीं पता क्या है, तब तक मैं ठीक नहीं कर पाया। उसी तरह से गुस्सा भी वैसी है, जब तक आपको पता ही नहीं है आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्या इसमें कोई लॉजिक है इस गुस्से में, क्या इससे बेनिफिट हो रहा है तो कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आप उसका लॉजिकल रीजन दीजिए क्यों ये नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास उसका जवाब नहीं है तो आप चुप रहिए, तो सामने वाले को जैसा करना है कर लेने दीजिए। अब अगर आप अच्छी तरह से समझा नहीं पाते हो, अब जैसे बच्चों को डांटते हो आप, तो बच्चे को डांटने के बाद उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों डांटा आपने। क्योंकि अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे, उसको पता नहीं चलेगा क्यों डांटा, मुझे डांट क्यों मिली है। तो अगर आपका मूड अपसेट है इसलिए डांटा, तो आप उनसे माफी मांग लीजिए। अरे मैंने जानबूझ के डांटा है, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, मेरा मूड खराब था। तो लॉजिकल रीजन नहीं था, तो मतलब आपकी गलती है। अगर रीजन है तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो अर्जुन की तरह आपको दोबारा खड़ा होना है। अभी अर्जुन जैसा महायोद्धा, बहुत बड़ा योद्धा था, उसके पास सारी कलाएं थी, सारी कलाएं। जैसे वो धरती से अगर अपना तीर छोड़ता था, वहां से पानी निकाल सकता था, बारिश रोक सकता था, पैसे की वर्षा कर सकता था, धन को कहीं से भी लेकर आ सकता था। और नींद में वो, अगर हम नींद में है ना तो हमें तो होश नहीं होता है, वो नींद में भी बता सकता था कि सो भी सकता था, और वो आसपास में क्या हो रहा है वो भी देख सकता है, इतना माहिर था। उसके बावजूद वो अपना गांडीव छोड़ रहा था, मतलब मन से हार गया था। तो मन ऐसा चीज है, अच्छे अच्छों को, बड़े बड़े लोगों को हरा देता है, उसको निराश कर देता है। हम कितना भी स्ट्रांग होते हैं ना, तो कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा एक वक्त आता है कि हम टूट जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग, बहुत इंटेलिजेंट लोग, बहुत ही अभी आप तो देखते ही होंगे मीडिया में, है ना,
रिलेशनशिप में ही ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छे अच्छे लोग सब घर वर सब होने के बाद भी डिवोर्सेस केसेस ज्यादा आ रहे हैं, यही कारण है। तो अच्छे लोग भी टूट जाते हैं, सब कुछ होने के बाद भी टूट जाए, हेल्थ वेल्थ सब होने के बाद भी। तो अर्जुन के पास सब होने के बाद भी वो टूट गया। तो ये जो शास्त्र के जो ज्ञान है, जैसे रेकी है, भगवत गीता है, ये सारी चीजें टूल्स यूज करना पड़ता है। उसका दूसरा उदाहरण ये है, जैसे कि हमें बताया गया है दुखालयम अशाश्वतम, मतलब इसका मतलब है कि ये जो धरती है ये दुख से भरा हुआ है ना। तो यहाँ पे दुख ही दुख है, खुश है ही नहीं कोई। ओके। तो ये धरती वैसी बना हुआ है, अब हमें खुशी बनाना है। नेगेटिव चीज हमारे जन्म से ही है, नेगेटिव हमारे साथ ही रहता है, पॉजिटिव हमें बनाना पड़ता है। अब कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, नहीं। वो कितना भी पॉजिटिव है उसके अंदर नेगेटिव आता ही है। गुस्सा आता है, वरी आता है, नेगेटिव। तो हमें ऐसा बनाया ही है, धरती ऐसी बना है, पॉजिटिव बनाना पड़ता है। और इसीलिए ये जो विद्या है इनका उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि गर्मी में आप क्या करते हो, एसी लगाते हो। क्या है एसी, क्या है, एक माध्यम है, एक टूल है ना। और सर्दी में क्या करते हो आप, ब्लैंकेट वगैरह लेके आते हो, एकदम घर को एकदम पैक कर देते हो ताकि ठंडी अंदर रहे। तो ब्लैंकेट क्या है, एक टूल है। तो उसी तरह से सुख दुख आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमें उसके ऊपर उठना है। और हमें जब दुख आता है तो टूल यूज करना है, सुख आता है तो भी टूल यूज करना है। टूल क्या है, रेकी। और आप जो भी करते हो अपना पूजा पाठ वगैरह, ये सारे टूल होते हैं, है ना। तो ये टूल बहुत जरूरी है। अब बहुत लोगों को हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो हेल्थ इश्यूज क्यों आते हैं, वो हमारा कर्म के हिसाब से होता है। हमारा जो कर्म होता है, हमने जो भी गुस्सा किया है किसी के ऊपर, हमें गुस्सा आता है, तो वो बॉडी में इफेक्ट होता है। हमें लगता है कि हमने कर तो दिया, लेकिन वो आपको ही रिवर्स इफेक्ट होता है ना। आप किसी के बुराई कर रहे हो तो आपके अंदर वो जहर बनता जा रहा है, हमें पता नहीं होता। हमें तो मजा आता है, हमें मजा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, वो जहर बनता जा रहा है हमारे बॉडी में। और रेकी से आप उसको ठीक कर सकते हो। ओके। आप लोगों ने मेरा कल अपने पापा के बारे में सुना ही होगा, रेकी का स्टोरी। नहीं सुना तो मैं दोबारा बताता हूँ, सुना होगा सब तो नहीं बताऊंगा। कोई बोल सकता है अपना माइक ऑन करके। सुना है सर। सुना है, ठीक है। तो अभी मैंने कितनी बार किया मुझे भी याद नहीं उस रात को, पूरा रेकी। अब आप, मैडम टकाटा कौन है, डॉक्टर मिकाओसी के बाद डॉक्टर हयाशी, हयाशी के बाद डॉक्टर टकाटा, मैडम टकाटा। अंजू जी, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा। मैडम टकाटा को ऐसे कोई भी बीमारी नहीं थी, दुनिया भर की बीमारी थी उनके बॉडी में, दुनिया भर की। मतलब वो डेथ डेथ बेड पे थी वो। और उनको बोला कि सर्जरी करना पड़ेगा आपका, है ना, अगर आपको जिंदा रहना है। इतनी बीमारियां, ऐसी कोई बीमारी छूटी नहीं थी। तो जैसे वो सर्जरी टेबल पे बैठे थे तो उनको एक आवाज आई कि आप ये सर्जरी मत कीजिए। ओके। और वहां से वो डॉक्टर को बोला मुझे सर्जरी नहीं कराना है, मैं दूसरा कोई माध्यम ढूंढूंगा, क्योंकि वो आवाज कहाँ से आई किसने दी है वो पता नहीं। और डॉक्टर मिकाउसी, ज्यादा हमें मैडम टकाटा को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने ही ज्यादा स्प्रेड किया है फिर रेकी को पूरा दुनिया भर में, ये विद्या हमें दिया है। तो मैडम टकाटा फिर बाद में गया, डॉक्टर हयाशी का क्लिनिक था, वहां पे उन्होंने देखा कि कोई रेकी सिखा रहा है। फिर उन्होंने रेकी सीखा, फिर उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर लिया। अब जो इतना बीमारी होने के बाद वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तो आप भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी आप 12 घंटा काम करते हैं, तो पता नहीं आप अपने आप को हील के लिए कितना टाइम दोगे, है ना। जैसे
आपको किसी ने जेल में बंद कर दिया हो और आपके पास कोई काम ना हो, तब आप करोगे। लेकिन अगर आपके पास कोई काम है, तब फिर आप ज्यादा काम को प्रायोरिटी देते हैं, हम हेल्थ को कम देते हैं। हमें लगता है कि कोई बात नहीं, काम तो हेल्थ तो चलता रहेगा, काम पहले करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उल्टा है। पहले हेल्थ होना चाहिए, बाद में काम होना चाहिए। तो आप कितना प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर है, आपके अंदर कितना डिजायर है ठीक होने का उसके ऊपर है ना। और हम लोग इंसान क्या है कि हमारे इसके अंदर आलस होता है, आलसपन बहुत होता है। तो कोई काम करते हैं तो हम बीच में छोड़ देते हैं। जैसे कोई जिम जाता है, तो जिम जाने में से अगर मान लो 10 लोग गए तो एक ही बंदा है जो एकदम सीरियसली करता है, बाकी 9 के 9 छोड़ देते हैं। कोई 1 महीने में छोड़ देता है, कोई दूसरे दिन छोड़ देता है, कोई तीसरे महीने में छोड़ देता है ना। तो ये आलसपन आपको भी आएगा, मुझे भी आया था। और उसका टेक्निक क्या है वो मैं बताऊंगा। टाइम, अगर आपको अंदर वो आलसपन है और आप बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको कैसे हील करना है। और रेकी ही क्यों, बाकी मॉडलिटीज क्यों नहीं। बाकी मॉडलिटीज भी बहुत सारे हैं, एनएलपी है, मेडिटेशन है, बहुत सारे कुछ है। लेकिन रेकी ही क्यों? क्योंकि रेकी बहुत स्पेशल है, बहुत 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 स्पेशल है। रेकी के मुकाबले मुझे नहीं लगता कि कुछ है। लेकिन ये नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे वो कर लो, रेकी से बहुत बेहतर है। कोई बोलता है ये कर लो, रेकी से बहुत बेहतर है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि रेकी किसी से बेहतर है और किसी से छोटा है बड़ा है, कंपैरिजन नहीं करूंगा। लेकिन मैं बोलूंगा रेकी बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल कैसे है? अभी मान लो किसी को सर दर्द हो गया है, बहुत सर दर्द हो रहा है, और उसको बोल रहा है कि एनएलपी करने के लिए, वो एनएलपी नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा ध्यान कर लो, वो ध्यान नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उतना स्ट्रेस में होता है, दर्द होता है। लेकिन रेकी में क्या कर सकते हो आप? ऐसे हाथ रख के सो सकते हो, यहाँ से चल रहा है, अब उसमें कुछ सोचना नहीं है, बस नॉर्मल हाथ रखते हैं आप। किसी को चक्कर आ रहा है, और चक्कर आते वक्त आप क्या करोगे? कौन सा टेक्निक आप यूज करोगे? कोई है ही नहीं टेक्निक, क्योंकि आपको चक्कर आ रहा है, आप गिरने वाले हो। तो आप अपने हाथ यहाँ पे रख दो, चक्कर आ रहा है तो। अब उसमें कुछ सोचना तो है नहीं, रेकी एनर्जी अपने आप काम कर रहा है, हाथ के में से ऊर्जा जा रही है। किसी को लग रहा है हार्ट अटैक आ रहा है, उसको उसको ऊपर हाथ रखो और उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, बच गया, किसी की जान बच जाएगी। जब तक सीवियर नहीं हो जाता तब तक हाथ रखो, और उसको एम्बुलेंस में ले जाओ हाथ रखते रखते, बाद में उसका वहाँ ट्रीटमेंट होगा। तो इमरजेंसी में भी काम आता है। तो इसीलिए ये यूनिक है। अब कोई बोलता है इससे अच्छा है, हो सकता है इससे अच्छा हो, लेकिन ये जो इमरजेंसी वाला जो हिस्सा है, इससे बेहतर कुछ नहीं। हाथ हाथ रख के आप जा सकते हैं या किसी को बचा सकते हैं। सर और एक क्वेश्चन था हाँ, कि रेकी में ऐसे सुना था कि हम किसी को किसी डिजीज की वजह से हील करते हैं तो वो डिजीज अपने आप को भी आ जाता है, हमें भी आ जाता है। बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं, 0%। उल्टा, आप और हील होते हैं, आप किसी को हील करते हो तो आप हील हो जाते हो। तो निश्चिंत रहिए, बिल्कुल नहीं आता। लेकिन जिसको लगता है कि ऐसा आता है, तो वो डर के वजह से आता है, उसके डर के वजह से आता है, वो और डर जाता है। तो ऐसे लोग ना करें किसी और को हीलिंग। अगर आपको लग रहा है, आप पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए, उसके बाद ही दूसरों को करना। और हमारे पास वो टेक्निक भी है जिससे कि आप पहले प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को, उसके बाद आप दूसरों को हीलिंग दे सकते हो। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैंने किया है, कुछ नहीं, हमारा डर है। आप अपने आप को भी फुल बॉडी कर सकते हो और दूसरों को भी कर सकते सर मेरा क्वेश्चन था, हो। हाँ, लोग निगेटिव होते हैं, उनसे उन्हें हम हीलिंग देंगे तो हमारे ऊपर भी उनकी निगेटिविटी पकड़ जाएगी ज्यादा से ज्यादा। नहीं पकड़ेगी, नहीं, वही तो उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा ना उन्होंने। कौन पूछ रहा है ये? मैं माधुरी। कहाँ पे हो आप? हाँ बोलिए। हाँ, क्या पूछा था, दोबारा पूछिए।
हम हीलिंग देते समय वो पेशेंट था, वो निगेटिव ज्यादा होता है तो हमारे ऊपर उनकी निगेटिविटी आ सकती है क्या? नहीं नहीं, सेम क्वेश्चन अंजू जी ने भी सेम क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल नहीं आता। नहीं ना। अगर और आपको, हाँ मेरी बेटी बाहर पढ़ाई करने के लिए है, उसे हम हीलिंग देंगे तो कैसे देंगे सर? दे सकते हैं क्या हाँ हाँ, वो बाहर? अभी आने वाले क्लासों में आपको धीरे धीरे सब समझ में, ठीक है। और भोलेनाथ जी, आपका कोई क्वेश्चन है? सुप्रिया जी, अभी मैं नहीं सर। आज के लिए ये सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। कल हम हैंड पोजीशन सीखेंगे। आज थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, तो हैंड पोजीशन हम कल, हिस्ट्री हो गया, और मुझे आज हैंड पोजीशन भी कवर करना था, लेकिन अब कल कर लेंगे। आप क्या करूँ, आपके पास टाइम है तो कर लेता आज ही, किसी को जल्दी तो नहीं है? सब लोग हाँ बोलिए। अगर जल्दी नहीं है तो हैंड पोजीशन कवर कर लेता हूँ, और 15 मिनट अगर आपको ये करूँ, हैंड पोजीशन भी आज कवर कर लूँ। यस, सब लोग बोलिए, यस बोलिए। यस सर। ओके, यस। ठीक है, तो हैंड पोजीशन भी आज कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बोलना है, आई थैंक माई सेल्फ फॉर बीइंग हियर, आई थैंक रिकी फॉर बीइंग हियर, आई थैंक, आपका खुद का नाम लेना है। जैसे हिंदी में भी बोल सकते हैं, मैं अपने आप को धन्यवाद करता हूँ, मैं रेकी को धन्यवाद करता हूँ, और मैं अपने आप को दीपक या भोलेनाथ, जो भी आपका नाम है वो आपको खुद बोलना है, और आपको अपना हीलिंग स्टार्ट करना है। आई थैंक माई सेल्फ फॉर बीइंग हियर, आई थैंक रेकी फॉर बीइंग हियर, आई थैंक माई सेल्फ दीपक फॉर बीइंग हियर। ओके, और आप डॉक्टर मिकाओसी को भी बोल सकते हैं, आई थैंक डॉक्टर मिकाओसी फॉर बीइंग हियर, इस तरह से उनको भी बुला सकते हैं। उसके बाद आपको हाथ इस तरह से रखना। अभी बहुत लोग रेकी इस तरह से करते हैं, इस तरह से रखना, इस तरह से, जैसे पिरामिड होता है ना, पिरामिड, पिरामिड की तरह होना चाहिए, ऐसे फैलना नहीं चाहिए। जैसे आप यहाँ पे रखते हो तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं रखना चाहिए। तो एक जगह रेकी कॉन्सेंट्रेट होता है, वो बंद होता है तो एक ही जगह पे उसका कॉन्सेंट्रेशन वहीं पे होता है। तो कोशिश कीजिए आप पहले अपना हाथ इस तरह से रखें। अब सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए, अपना हैंड पोजीशन दिखाइए, कैसे बोला था, थोड़ा सा और, माधुरी जी थोड़ा सा और अंदर, हाँ, और उसको बेंड कीजिए पिरामिड की तरह, हाँ इस तरह से, जैसे हम पानी पीते हैं ना, ऐसे पानी पीते हैं, ऐसे टैप से पानी पीते हैं, हाँ बराबर, हाँ बिल्कुल। ये आपका थोड़ा सा बोले ना, ये वो उंगली थोड़ा सा और अंदर कीजिए, हाँ इसको, ये ऐसा खुला मत छोड़िए। हाँ, सुप्रिया जी भी ठीक है। और कोई? आ, बाबूलाल जी आप दिखाइए, हाँ ठीक है, सुप्रिया जी ठीक है, सबका ठीक है, ओके। तो ये पहले है, ओके। उसके बाद आपको नोट्स में, हैंड पोजीशंस के नोट्स आज मैं भेजूंगा ग्रुप में, और आपका ईमेल में भी आपको सारे लेसन्स भेज दूंगा, लेकिन हैंड पोजीशन वाला आज मैं स्पेशल भेजूंगा, आप उसमें भी देख सकते हैं, और मेरा एक वीडियो है वो भी मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा। तो ये दोनों के माध्यम से आप शुरू कर सकते हैं, और जिन्होंने अट्यूनमेंट नहीं लिया है वो आज मुझसे अट्यूनमेंट ले ले फर्स्ट लेवल का। जिनका नहीं हुआ है रिकॉर्डेड कोर्स में, अगर हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ है जिनका, भोलेनाथ जी आपका बिल्कुल नहीं हुआ है ना, तो आज से आप शुरू कर दीजिए। आपको मैं अट्यूनमेंट दूंगा एक क्लास के बाद, आप मुझसे टाइम ले लेना, मैं अट्यूनमेंट दूंगा, उसके बाद आप ये हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो पहले पोजीशन ये है, यहाँ से, ओके, ये वाला पोजीशन है, इसको 3 मिनट रखना है आपको, आपको एक पोजीशन में 3 मिनट रखना है। नहीं नहीं भोलेनाथ जी, आपको ऊपर रखना है, थोड़ा ऊपर, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला बीच वाला,
ये आंख के अंदर यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे गाल में नहीं आना चाहिए, ताकि एनर्जी वहां ज्यादा मिलती है। यहाँ से ज्यादा फ्लो होता है ना, यहाँ से भी होता है लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है। अगर आपको आंख की प्रॉब्लम है तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे होनी चाहिए, आंख में होनी चाहिए। हाँ ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन, उसके बाद दोनों हाथ को एक साथ नहीं उठाए, उठाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि एक हाथ पहले यहाँ हो फिर दूसरा यहाँ, ताकि एनर्जी का जो टच होता है, फ्लो होता है, वो बना रहे, यहाँ पे बना रहे। तो एक एक करके उठाएं। ये दूसरा पोजीशन हुआ। पोजीशन फिर थर्ड, 3 मिनट का बेल म्यूजिक आता है, आप वो बेल म्यूजिक सुन के कर सकते हैं। यूट्यूब में 3 मिनट रेकी बेल म्यूजिक डालोगे तो आपको टाइम देखना ना पड़ेगा, आप खाली म्यूजिक लगाओ और करते जाइए। 3 3 मिनट में आपको घंटी मारेगा, 3 मिनट जैसे ही होता है वो घंटी मारेगा, तंग जैसी घंटी मारेगा आप अपना पोजीशन चेंज कर सकते। ओके, तो ये सेकंड पोजीशन हो गया, फिर थर्ड हो गया, फिर फोर्थ हो गया, फिर पीछे हो गया। फिर आप यहाँ एक्स्ट्रा रख सकते हो, वैसे 24 से ज्यादा होता है तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, फिर थ्रोट पे रख सकते हो आप। फिर अगर आपको, आपका नाक बंद है तो ये पोजीशन में भी रख सकते हो। अभी वो उसमें फोटो में तो ये पोजीशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका गर्दन में नाक ब्लॉक है, सर्दी है और सांस लेने में दिक्कत होती है तो इस पोजीशन में रख सकते हो। तो नाक तुरंत खुल जाता है, यहाँ पे रखने से, एनर्जी मिलने से ये ब्लॉक से जल्दी खुल जाता है। फिर यहाँ पे, फिर शोल्डर में, फिर यहाँ, फिर यहाँ इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर यहाँ। डायबिटीज है तो पैनक्रियास, पैनक्रियास में आप ज्यादा दे सकते हैं। गॉल ब्लैडर का पोजीशन आप देख लीजिए अंजू कहाँ पे है, वहां पे ज्यादा दे दीजिए। आप फुल बॉडी करने के बाद 20 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए जहाँ पे गॉल ब्लैडर। ओके, यहाँ पे हो गया। फिर रूट चक्रा, फिर थाइज, फिर थाइज हो गया, फिर नीज हो गया, फिर काफ मसल्स हो गया, फिर फीट, फिर पीछे वाला पोजीशन, पीछे वाला ये वाला पोजीशन है यहाँ पे। अब बहुत लोगों का हाथ इस तरह से जाता नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे होता है किसी का तो ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे, फिर किडनी में, फिर पीछे, फिर इस तरह से 26 और 24 और 27 से ज्यादा पोजीशंस होते हैं। तो ये सारा मैं आपको फोटोज वगैरह दे दूंगा, आप इसको इस तरह से डेली करना है। ओके, ये आपको डेली करना है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर मेरे पास टाइम नहीं है, अब उनके लिए क्या उपाय है। और ये एक एक विभाग हो गया, बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, और दूसरा है जो बोल रहे हैं सर मेरे पास कंसंट्रेशन नहीं है कि मैं इतने देर कर सकूं, मेरा मन चंचल है, मैं इतना देर बैठ नहीं सकता। तो कितने लोगों का टाइम का प्रॉब्लम है वो बताइए पहले, माइक ऑन करके बताइए टाइम वाला, और कंसंट्रेशन वाला भी बताइए। और कुछ नहीं है तो आप ये रेकी बेल म्यूजिक से कीजिए, आप 1.5 घंटा रोज अपनी आदत बनाइए। तो बताइए कंसंट्रेशन वाले कौन कौन है, भोलेनाथ जी आपका क्या है टाइम। हाँ, कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, इतना देर नहीं कर पाएंगे, है ना। बाबूलाल जी आप बताइए, टाइम का प्रॉब्लम है। माधुरी जी, कंसंट्रेशन या टाइम। टाइम का प्रॉब्लम है सर। टाइम का है, ठीक है। एक शॉप और इसकी वजह से नहीं होता। ठीक है, अंजू बच्चों जी। की पढ़ाई और सर मैंने एक बात बताना भूल भूल गई कि मैं अभी मेरे बेटे के स्टडी की वजह से मैं बाहर आ गई हूँ, अभी 7 मंथ्स के लिए मैं छुट्टी पे हूँ, तो आपके पास मेडिकल टाइम में है, ही है, अभी है। कंसंट्रेशन भी है। मैं करती हूँ
2-2 घंटे भी बैठ सकती हूँ मैं कंसंट्रेशन करके मेडिटेशन। बहुत ही बढ़िया, तो ठीक है सुप्रिया जी, मैं आपका मेडिटेशन क्लास भी लेती हूँ। बहुत बढ़िया। तो टाइम वालों के लिए बताता हूँ, टाइम वालों के लिए क्या करना है। जैसे आपने ये 15-15 मिनट किया, ब्रेक ले लिया, फिर आप कुछ काम कर रहे हो, खाली बैठे हो, थोड़ा सा नीचे वाला पोजीशन कर लिया, सेकंड ब्रेक लिया, थर्ड ब्रेक लिया, ऐसे 3-4 ब्रेक में 15-15 मिनट के आप कर सकते हैं। मतलब एक दिन में आप अपना टाइम निकाल के, आप अगर आपका अगर क्या बोलते हैं इंग्लिश, टॉयलेट है, तो टॉयलेट में भी आप बैठे बैठे ये वाला पोजीशन कर सकते हैं। इससे कि आपका कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए। इंडियन टॉयलेट में थोड़ा सा दिक्कत होएगा, अच्छी से प्रैक्टिस है तो कर सकते हो, वरना आप इस तरह से अपना टाइम बचा सकते हो। अब कंसंट्रेशन वालों के लिए क्या प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन के लिए मैं बताऊंगा। अगर आपके पास आप कोई प्रोग्राम देखते हो, जैसे कि वीडियो देखते हो, रील देखते हो, तो उस रील को आप सामने रख लो। वैसे भी आप देख ही रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, है ना, तो वहां तो कंसंट्रेशन लग जाता है। लेकिन ऐसे कामों में नहीं लगता है, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना। तो आदत नहीं है, इसलिए हमारा मन वो सब नया चीज करने में थोड़ा सा पीछे हटता है। तो क्या करना है, आपका जो फेवरेट टॉपिक है, जो भी आप देखते हो, मूवी देखते हो, कुछ भी देखते हो, उसके साथ साथ देखते देखते कीजिए, तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व। कंसंट्रेशन वाले के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, और जिसके पास टाइम नहीं है उसका भी सॉल्व हो। ब्रेक लेके भी कर सकते हैं, एक दिन में आप पूरा ब्रेक करके 15-15 10 मिनट जितना भी ब्रेक लेना है ब्रेक, लेकिन पूरा कंप्लीट कीजिए। 5-10 मिनट का थोड़ा कर लिया, फिर आप कुछ काम कर रहे हो, सब्जी बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, फिर थोड़ा बैठ गया, सब्जी जब तक कुकर का सीटी नहीं मारता है तो एक पोजीशन हो गया, है ना। इस तरह से आप कर सकते हो। नहाने के लिए जा रहे हो तो 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले जाइए, वॉशरूम में ही अपना एक पोजीशन कर लीजिए बैठे बैठे वहां पे, उसके बाद नहाइए, है ना। इस तरह से आप कर सकते हो, तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसका दूसरा एक बेनिफिट क्या है, आप जब खुद को करते हो तो घर में जितने लोग भी हैं उसको भी आपको एनर्जी देना है, तो क्या करना पड़ेगा। मान लो आप कर रहे हो और आपके घर में 5 फैमिली मेंबर है, तो 5 फैमिली मेंबर को भी रेकी मिल जाएगा। उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये है, जब आप बोलते हो आई थैंक माई सेल्फ फॉर बीइंग हियर, आई थैंक रेकी फॉर बीइंग हियर, आई थैंक माई सेल्फ दीपक या भोलेनाथ फॉर बीइंग हियर, इस अपना नाम लेने का, और उसके बाद नाम लेने का आई थैंक माई फादर, फिर फादर का नाम लेने का, माई थैंक माई सन, सन का नाम लेने का, जितने भी फैमिली मेंबर है सबका नाम लेने का, और बोलने का दिस पार्ट ऑफ माई बॉडी इज इक्वलेंट टू ऑल द मेंबर्स विच आई हैव नेम, इक्वलेंट टू देयर पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब मेरे जिस जिस पार्ट में भी बॉडी पे हाथ रखूंगा उन पार्ट पे भी उनको रेकी मिलेगा। एक बार बोलना है, यानी आप फिर बाद में जहां जहां रखोगे उनको भी रेकी मिलता रहेगा, है ना, बढ़िया। और उतना ही एनर्जी मिलेगा जितना आपको मिल रहा है, 1% भी यहाँ वहां नहीं होगा। लेकिन वो फैमिली मेंबर वालों को नहीं बताना है, उनको भी सिखाना है, वो भी खुद करना चाहिए, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। आप उनका मदद कर सकते हो बिना बताए, लेकिन बताना मत, वरना वो लोग आलसी हो जाएंगे, है ना। फिर वो बोलेंगे हाँ मेरे को रेकी तो मिल रहा है, आप कैसे भी खाओ कुछ भी करो, तो बताना मत। लेकिन आप घर में सबको प्रोटेक्शन दे सकते हो, और आप उनको भी बोलिए, आप भी सीखिए। घर में सब लोग रेकी सीखना बहुत जरूरी। कभी भी कहीं चोट लग जाती है तो आप हाथ रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप तभी का तभी चोट लगते हो और तभी करते हो ना, तो उसका इफेक्ट जो होता है ना वो कम होता है, गहराई जो होता है वो कम होता है। तो बढ़िया है ना, सबको मिल जाएगा। अभी अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए तो आप टाइम निकाल ही लोगे, होता है ना। हमसे ज्यादा प्यार हमें दूसरों से होता है, बच्चों से होता है, तो बच्चों के लिए तो अभी हम टाइम निकाल ही लेंगे, कंसंट्रेशन भी आ जाता है फिर।
इतना सिंपल है, इतना पावरफुल है। कोई और टेक्निक है तो बताइए अभी इससे अच्छा, सिंपल, है कि नहीं? और दूसरा ये है कि आप जब एक एक बॉडी पार्ट में आप एनर्जी देते हो तो हमारा जो बुरा कर्मा है वो भी निकलता है बाहर। जो हमारे बैड कर्मास हैं इस जन्म के, पिछले जन्म के, जो भी हमने किए हैं जिसके वजह से हमें दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है। अभी आपको क्या लगता है ये जो बिल गेट्स है, मार्क जुकरबर्ग है, ये लोगों के पास ज्यादा दिमाग है इसलिए है? बिल्कुल नहीं। ओके, इंटेलिजेंट उनसे भी बहुत लोग हैं लेकिन आज धक्के खा रहे हैं। और जिसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है वो आज बहुत ही ऐश कर रहा है पैसों से। तो ये कारण क्या है, ये बताइए क्या कारण है इसका? यही कारण है कि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं इसलिए उनको वैसे जन्म में उनको मिलता है। जैसे बोलते हैं ना, अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो जिस तरह से कर्म करेंगे उस वैसे घर में उनका जन्म होता है, वैसे फैमिली में होता है। और वहां से वो लोग अपना पूरा भोग करते हैं, फिर पाप करते हैं तो वापस वो लोग लोअर लाइफ में चले जाते हैं। तो ये आपका कर्म भी ठीक करता है। इसीलिए कभी कभी कोई छोटी चीज भी आपको ज्यादा टाइम लेता है हील होने में, और कोई बड़ा चीज जल्दी ठीक हो जाता है। तो हम बोलते हैं सर अरे कैंसर उसने इतना जल्दी ठीक किया और एक छोटा सा दर्द ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका टाइम लगता है। उसने क्या कर्म किया, वो कर्म को क्लियर करने के बाद वो दर्द ठीक हो गए। तो आपको कंटिन्यू देते रहना चाहिए। इसके बाद आप कोई भी मॉडलिटी यूज करोगे वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब इसके बाद का मॉडलिटी कौन से होते हैं? आप जब फुल बॉडी रेकी देने के बाद आप बोलते हो कि मैं टैरो करती हूँ और मैं कॉन्वालेक्सा भी करता हूँ। आज लोग कॉन्वालेक्सा बहुत करते हैं, पता है सबको कॉन्वालेक्सा? पैसे के लिए, भोलेनाथ जी। सर नहीं पता है क्या होता है सर, इसके बारे में थोड़ा सा। आजकल वो आते हैं ना, वो आजकल इंस्टाग्राम में सब लोग बोलते हैं आज आप वो कर लीजिए, आज तुलसी का पत्ता ले लीजिए, आप कुत्ते को आज खाना खिलाइए, आपका दिन अच्छा जाएगा, आपको धन की वर्षा होगी। सुनते होगे ना इंस्टाग्राम में? हाँ हाँ सर, समझ गए। तो ऐसे बहुत सारे बोलते हैं ना, आप ये कीजिए वो कीजिए। अब आपको पूरा यस छूट सर। है, आप कुछ भी कर लीजिए, आपका जो भी विश्वास है, भगवान को पूजा करना है जैसे ही करना है। रेकी करने के बाद आप कुछ भी कर लीजिए, आपको लगता है कि ये ट्राई करके देखता हूँ, लेकिन रेकी करने के बाद आपको देखोगे कि उसका इफेक्ट अच्छा हो रहा है, अगर आपको उस पर विश्वास है तो। बिल्कुल सर विश्वास। है ना? तो अगर आप वो रेकी करने के बाद करते हो तो होता है, जल्दी उसका इफेक्ट होता है। लेकिन रेकी को आपका एक डेली लाइफ का एक हिस्सा बनाइए। जैसे हम ब्रश करते हैं, अभी आप लोगों ने सुबह ब्रश करते हो तो आपको याद भी नहीं होता आपने ब्रश कब कर दिया। ऑटोमेटिकली उठ जाते हो, ऑटोमेटिकली हो जाता है, माइंड में दूसरा कुछ चलता रहता है, ब्रश हो ही जाता है, आदत हो चुकी है, ऑटोमेटिक होता है उसका, कोई आपको कोई बताना नहीं पड़ता। है ना? उसमें कोई कंसंट्रेशन नहीं है, टाइम का इशू नहीं है वहां पे, वो आदत हो चुकी है। तो वैसी आपको टेंशन लेने की आदत हो चुकी है, तो आप बिना टेंशन के अभी रह नहीं सकते। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं, वो बोलते टेंशन नहीं है तो मजा नहीं आता। अब तो आदत हो चुकी है तो नहीं है तो टेंशन बुला लेते हैं वो लोग, है ना, जानबूझ के, क्योंकि वो आदत हो चुकी है। बेचैनी हो जाती है जब टेंशन नहीं होता, तो क्या करूं समझ में नहीं आता। तो अभी रिलैक्स होने की आदत बनाइए आप। ठीक है? तो आज हम हैंड पोजीशन कंप्लीट कर लिया है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए रोज, और पूरे फैमिली मेंबर को भी आप इस तरह से अपना हील कीजिए। भोलेनाथ जी आप अटेनमेंट लीजिए, और किन्होंने अटेनमेंट ले लिया है? बाबूलाल आप भी अटेनमेंट ले लीजिए, आप लोगों ने हमारा रिकॉर्डिंग वाला नहीं लिया। सबका ईमेल भेजिए और मैं अपना हैंड पोजीशन भेजता हूँ। और इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वरना हम समाप्त करते हैं। सर, हाँ। रिकॉर्डिंग वाला अटेनमेंट लिया था हाँ। और प्रैक्टिस में नहीं है।
हाँ तो तो दोबारा फिर कर से लेंगे हम। कल आप मेरे को टाइम बता, आज इन दोनों का कर लेता हूँ मैं, आप लोग मेरे को कल मैसेज कर देना फिर, ठीक है। है ना, मॉर्निंग में या आफ्टरनून में आप लोग मैसेज कर देना, मैं कर दूँ। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन बाबूलाल जी? आया समझ में? यस यस सब क्लियर हो गया? यस। कोई डाउट है तो पूछिए। कैसा था क्लास नो, का? मजा बहुत आया? अच्छा सर। बहुत अच्छा था सर। हाँ। बहुत अच्छा है सर क्लास। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझ में आ गया। हाँ तो अपना अभी गांडी उठा लीजिए आप, अभी कोई बिल्कुल एक्सक्यूज बिल्कुल मत सर। दीजिए। हार गए हो, दोबारा आप खड़े हो जाइए और अपना काम शुरू कर लीजिए, है ना। बहुत लोग मेहनत करते हैं, उनको सक्सेस नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है? बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है, कारण क्या है? बताओ, मैंने बताया अभी, कौन बताएगा? सर पिछले कर्म के कारण। ठीक है, लेकिन अब क्यों नहीं मिल रहा है? वो तो पिछले जन्म की वजह से नहीं मिल रहा है, अब क्यों नहीं मिल रहा है, इस जन्म में क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप एक पाँव से चल कोशिश। एक पाँव से चल रहे हो, एक पाँव। अब हमें दोनों पाँव पैरों का इस्तेमाल करना है। अभी तक आप चल रहे थे एक पैर से, यानी एक आदमी सिर्फ मेहनत कर रहा है एक पैर से। अब दोनों पैरों का इस्तेमाल करना है। जैसे एक पैर हुआ आपका भौतिक और एक हुआ आपका आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में आ गया आपका पूजा पाठ, आ गया आपका रेकी, आ गया आपका और भी कुछ बहुत चीज है। तो ये आप जब निरंतर करते हो और उसके बाद मेहनत करते हो, इसको ज्वाइन कंबाइन करते हो, तो दोनों पैरों का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप एक ही पैरों का इस्तेमाल करोगे तो टाइम लगता है। अब किसके कर्म अच्छे हैं तो वो एक पैर से भी आगे निकल जाता है ना। उसको हम सोचते हैं यार इसने तो कुछ किया ही नहीं ना, कभी ये पूजा पाठ करता है, हम तो दिन भर पूजा पाठ करके 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 हमें तो दुखी आ रहे हमारे जीवन में। हमने शिव जी के ऊपर जल भी चढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, है ना, उसके बावजूद भी हमें नहीं मिल रहा है। तो रेकी आपके पूजा पाठ में, आपके जो भी है उसमें है, बहुत इंक्रीमेंट लाएगा। तो अभी आप दोनों पैर का इस्तेमाल करके उसके बाद आप जब भौतिक लोग में काम करने के बाद देखते हो, तब आपको लगता है अरे जो पहले वही कर रहा था अब नहीं हो रहा है, अब होने लग गया है। अब इंटरव्यू दे रहा हूँ तो अब कम पड़ रहा है इंटरव्यू, 4 जगह, और समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, 4 चॉइसेस आते हैं। तो पहले एक भी कोई पूछता भी नहीं था, अब लोग पूछने लगे हैं। ये सब कैसे होगा? आप दोनों पैरों का इस्तेमाल करेंगे तब होगा। और ये जब कोर्स कंप्लीट होने के बाद, अभी हेल्थ के ऊपर हम कवर करेंगे, उसके बाद आपके फाइनेंस पे, रिलेशनशिप पे, आपके जॉब पे, जो भी चीज़ें हैं उसको रेकी के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप उस चीज़ों को। और भौतिक लोक में जब आप काम करने जाओगे तो उसका इफेक्ट कैसे बढ़ेगा, ये सारी चीज आप सीखोगे। लेकिन यूज करना है आपको, दोनों यूज करना है। ये नहीं कि सिर्फ आप एक ही स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ही कर रहे हो, आध्यात्मिक ही कर रहे हो और आप भौतिक लोग नहीं कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों साथ साथ में होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, तब रिजल्ट आएगा, है ना। क्योंकि हमें नहीं पता हमारा क्या कर्म है, क्यों हो रहा है ऐसे। अभी अंजू जी का हेल्थ का इशू है तो डॉक्टर के पास कंसल्ट भी करना है, वो हो गया भौतिक, और आध्यात्मिक में ही करते जाना। दोनों का मिश्रण होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आप हील कर रहे हो लेकिन आप डॉक्टर के से कंसल्ट नहीं कर रहे हो। रेकी हील तो कर देगा लेकिन उधर टाइम लगेगा। जैसे एक आदमी सिर्फ एक पाँव से दौड़ेगा तो थोड़ा टाइम लगता है, जल्दी जल्दी कर लो ना, ताकि आप दूसरे भी चीजों में अपना फोकस कर सकते हो। बहुत लोग बोलते क्यों मेडिसिन लेना, अरे ले लो ना, साइड इफेक्ट से भी रेकी बचा लेता है। आप ट्राई तो करके देखो, जल्दी ठीक करने की कोशिश करो। ये नहीं रेकी ठीक करता है तो मेडिसिन नहीं,
मेडिसिन से जल्दी ठीक करो, दूसरा फोकस करो, दूसरे टारगेट पे फोकस करो। एक चीज गॉल ब्लैडर ठीक हो गया, अब दूसरे बीमारी को ठीक करना है, उसको ठीक करो पहले फटाफट। जो भी है डॉक्टर का कंसल्टेशन है, यूट्यूब देखो गॉल ब्लैडर के लिए अल्टरनेटिव क्या क्या है, यूट्यूब में सर्च करो। उसके बाद उसको रेकी के साथ वो अल्टरनेटिव भी यूज करो। बहुत सारे अल्टरनेटिव आपको मिल जाएंगे मेडिसिन में। जो बोलते हैं कि मैं अंग्रेजी दवा नहीं खाना चाहता हूँ, तो अल्टरनेटिव मेडिसिन भी है, उसके ऊपर आप रिसर्च करके रेकी के साथ उसको ठीक करो। जल्दी ठीक करके आप अपना अगला टारगेट बढ़ाते जाइए, एक चीज पे ज्यादा रुकिए ना। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर, सब लोग 8 बजे तक आ जाना। और कुछ पूछना है तो पूछिए। ठीक है, ओके देन, सी यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू।